नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी 2026 की तैयारी कर रहे हो जिसका एग्ज़ाम 16 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी या फिर आरआरबी के किसी भी एग्जामिनेशन में मेंसुरेशन का इस समय काफ़ी वेटेज बढ़ गया है और सर्किल का जो मेंसुरेशन वाला पार्ट है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लास्ट तक बने रहिएगा और आप देखेंगे कि इसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल के हो या फिर एनटीपीसी के हो, उस सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने टाइप वाइज डिस्कस किया है। ठीक है, इसमें डिवाइड कर दिया है और सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं 2-3 स्लाइड्स में लिख के लेके आया हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करके फिर उसके बाद हम लोग टाइप वाइज प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक वीडियो देखने से आपको कुछ चला नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा, बस ऐसे लेटे लेटे देख लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट का अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैंने जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है उसको भी पढ़ा दिया है। मेंसुरेशन भी 2D खत्म हो जाएगा कुछ दिन में। आज 2 वीडियोज़ और लगेंगी, उसके बाद हम लोग 3D शुरू कर देंगे। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो टाइप 1 क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते होंगे इसको। ठीक है, कि सिंपल है कि अगर मान लेते हैं कोई सर्कल है तो इसका कोई कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ठीक है, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिलाओगे तो जो लाइन मिलाती है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, जब मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला दूंगा ऐसे, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। तो सेंटर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, सॉरी सर्किल के एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली रेखा या फिर लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होकर गुजरती है उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। इसलिए क्या होता है, देखो आर यहाँ पे हो गया, आर यहाँ पे हो गया, तो डायमीटर डी क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है 2 × r कर देते हैं। अच्छा, सरकमफ्रेंस क्या होता है भाई, एक पॉइंट से शुरू करो दौड़ना और घूम फिर के फिर ऐसे ऐसे जाओ यहाँ पे, फिर यहीं पे आ जाओ। तो एक चक्कर जो हम लगाते हैं उसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है ना कि पेरीमीटर ही होता है, सरकमफ्रेंस जो होता है पेरीमीटर होता है, लेकिन सर्कल है ना ये गोला है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, उसको पेरीमीटर सरकमफ्रेंस बोलते हैं, जिसको हिंदी में परिधि बोला जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2πr, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एरिया क्या होता है, बेसिकली सबको पता है इसका एरिया क्या होता है। प्रूफ हम इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन वाले बच्चों के लिए इसको याद करना कोई ज़्यादा मुश्किल होगा। जो मुश्किल होता है उसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, तो πr² हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, πr² इसका एरिया होता है और आप लोग जानते हो कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है। उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे सीडीएस में भी क्वेश्चन आए, तो वो क्वेश्चन भी हम लिए हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि सरकमफेरेंस एंड डायमीटर रिलेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा सरकमफेरेंस और डायमीटर का रिलेशन क्या होता है। तो देखो, डिफरेंस का बेसिकली रिलेशन देता है कि जब डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, देखो सरकमफेरेंस को अगर कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाए, डायमीटर को डी से, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि सी माइनस डी करोगे तो सी की वैल्यू क्या होती है, तो बोलोगे सर सरकमफेरेंस तो 2πr होता है और जो रेडियस सॉरी डायमीटर होता है वो होता है 2r। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो 2r दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो बचेगा π-2 बचेगा। बोलो आप। ठीक है, तो 2r, अगर मान लीजिए मैंने पाई की वैल्यू यहाँ पे रख दी आपका 22/7। ठीक है, -2 हो जाएगा। बोलिए आप, ये होगा ना जी, यही ही होगा ना। बोलो, सॉरी 1 बचेगा यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे 1 बचेगा। तो 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे 2r, 7 एक कम 7 इसमें जाएगा तो 15/7 बचेगा। मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 दूना 30, r/7 आ जाएगा। ये आपका होना चाहिए। ठीक है, ये होता है C-D, यानी डिफरेंस इक्वल टू ये होता है। अगर आपको क्वेश्चन में सरकमफेरेंस और डायमीटर का डिफरेंस दे दे तो डायरेक्ट आप इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको रेडियस निकालना हो, डिफरेंस दे के रेडियस पूछ दे, तो बस 30/7 को इधर ट्रांसफर कर दोगे आप, तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डिफरेंस जो होगा C-D इंटू क्या हो जाएगा, 7/30 हो जाएगा और ये r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट लिख के लाया है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखते हैं। देखो, बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं नहीं। ठीक है, होने को तो सर्किल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ इंडिविजुअल फिगर्स भी होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। अभी हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो लास्ट तक बने रहिएगा जरूर। ठीक है,
अब उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील्स एंड रिवोल्यूशंस, कि व्हील्स और रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जब हम किसी साइकिल से चलते हैं या फिर किसी कार से चलते हैं तो जो उसका पहिया होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक सर्कुलर शेप में होता है। तो जो एक चक्कर, अगर वो पहिया ऐसे है ना, एक चक्कर जितना चलता है वो अपना सरकमफेरेंस ही चलता है बेसिकली। तो एक रिवोल्यूशन मतलब एक चक्कर लगाने में कोई भी चीज़ अपना एक चक्कर चलेगी तो कितना चलेगी भाई, सरकमफेरेंस चलेगी। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है। टोटल डिस्टेंस क्या होता है मेरे भाई, तो कहोगे सर अगर मान लीजिए उसने 4 चक्कर चला है, ठीक है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इंटू सरकमफेरेंस कर देंगे। अगर टोटल डिस्टेंस निकालना होगा तो पहले हम देखेंगे कि उस पहिए का सरकमफेरेंस कितना है और वो कितना चक्कर चला है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइकिल बाइसिकल आ जाएगा अपने आप। ठीक है, कुछ भी हो सकता है बेसिकली। और उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अगर निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस को, बस वही है कि टोटल डिस्टेंस को सरकमफेरेंस से डिवाइड कर दोगे, वो आ जाएगा। बेसिकली है, ईजी है, बेसिक है। ठीक है, बहुत हार्ड तो नहीं इसमें समझना, क्योंकि सब कुछ लिख के लाया गया आपके लिए। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्या है भाई, सर्कुलर पाथ और रिंग, ध्यान से समझिएगा। हालांकि यहाँ पे समझाना था आपको, लेकिन मैंने यहाँ फिगर बना रखा है तो यूएस उसे समझाने के लिए बनाया था, लेकिन इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्या है भाई कि सर्कुलर पाथ या रिंग, वृत्ताकार पथ। ठीक है, इसको कैसे निकालोगे आप, देखो मान लेना ऐसे कि भाई ये जो है ना एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है या पाथ है। देखो ये पाथ, ये रास्ता है, जो ये बीच में जगह दिख रही है ना आपको, ये पूरा पाथ है। ठीक है, इसका आपको निकालना है एरिया। ठीक है, इसका एरिया निकालना है, ऐसे समझना कि एक पार्क है, सर्कुलर शेप में एक पार्क है, उसके बाहर मतलब एक मैदान ठीक है, उसके बाहर एक रास्ता गया है, ऐसे इतना चौड़ा रास्ता है, वो सेम विड्थ का होता है। ठीक है, तो उसकी जो आउटर बाउंड्री होगी ये होगी, मान लीजिए। ठीक है, ये आउटर बाउंड्री होगी ऊपर जो रेड में है। तो होगा क्या मेरे भाई, अगर इसका जो इसका सेंटर होगा वही बड़े वाले सर्कल का सेंटर होगा। तो ये अगर मैं मान लो कि स्मॉल आ रहे हैं और मैं यहाँ से यहाँ तक मान लो कि ये पूरा कैपिटल आ रहे हैं यहाँ तक, तो अगर आप देखो मुझे इसका एरिया निकालना है, अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है तो मैं बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को घटा दूंगा तो मेरा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि देखो आउटर रेडियस कैपिटल आर है और इनर रेडियस जो अंदर बना है वो स्मॉल आर है। तो पाथ विड्थ क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर विड्थ से निकालना बड़ा ईजी है। विड्थ अगर मुझे ये निकालना पड़ेगा, ये कितना होगा, तो बोलोगे सर पूरा आर था और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर है, ये पूरा कैपिटल आर था, तो विड्थ क्या हो जाएगा, बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को माइनस कर दोगे आप। एरिया निकालना पड़ेगा तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटा वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, देखो आर स्क्वायर है माइनस जो कैपिटल आर स्क्वायर है माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है, तो बड़ा इजीली इसको आप ओपन कर सकते हो। कैसे मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे। ठीक, क्या होता है, तो आपको पता है ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो बस आर प्लस आर माइनस आर लग दिया गया पाई के साथ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, बेसिकली वही होगा ना, बताओ, बस रख दिया गया डायरेक्ट। देखो आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं बस इतना कह रहा हूँ मेरे भाई कि अगर मान लीजिए मुझे इस पाथ का एरिया बताना है तो मैं क्या करूँगा, बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, तो बोलोगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में से पाई कॉमन हो जाएगा तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यही आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ द पाथ, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द पाथ। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ तक लिख दी गई थी, फिर उसके बाद इसको ओपन करके फार्मूला पे ये रख दिया गया। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट वन। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इससे कन्फर्म आता है। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भरोसा नहीं, इससे पूछा ही जाता है। देखो क्या होता है, कभी कभी इन सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन सब जो पहले शुरुआत में हमने डिस्कस किया, इससे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इससे बार बार आ जाते हैं। आप देखोगे अभी मैंने सारे प्रीवियस ईयर लिए। तो सेक्टर एंड आर्क लेंथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सेक्टर और आर्क लेंथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। देखो सेक्टर होता है क्या, आपको सब लोग को पता होगा। ठीक है, डेफिनेशन में नहीं घुसते हुए हम लोग सीधे बस अपने काम की बात करेंगे क्योंकि अपने पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो होगा ना एक सेक्टर बना रहा है। ठीक है, ये क्या है भैया, एक सेक्टर बन रहा है ये वाला। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये सेक्टर बनाएगा तो कुछ एंगल बनाएगा। मैंने मान लिया कोई एंगल क्या है, थीटा है मेरे भाई। ठीक है, अब ये जो देखो ये माइनस सेक्टर है और ये ऊपर क्या है, मेजर सेक्टर है। ये सबको पता होगा, बेसिक से आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब समझना क्या है मेरे भाई कि ये इसकी लेंथ पूछ देगा, आर्क लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो पूछ देगा। मैंने मान लिया कि एल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना, देखो
मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, 360 डिग्री का एंगल बनाऊंगा तो कितना बनेगा बताओ। तो कहोगे सर यहाँ से घूमोगे और यहाँ पे जाओगे, इसका मतलब जो 360 डिग्री का एंगल है ये जो बना रहा है ना, ये 2πr हो जाएगा बेसिकली। जो इसकी सरकमफेरेंस है, जो इसका सरकमफेरेंस है, उसको कवर करने में आप 360 डिग्री घूम जाओगे। ठीक है, आप यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से दौड़ के यूं जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे, गोला पूरा घूम गए। इसका मतलब अगर आप एक चक्कर लगाओगे किसी सर्कल का तो आप 360 डिग्री पूरा करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि 360 डिग्री की वैल्यू 2πr हो गई। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बोलोगे सर 2πr अपॉन 360 डिग्री। तो अगर मान लीजिए थीटा डिग्री पूछ दिया तब क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। ठीक है, बस वही मैंने किया, कुछ किया यहाँ पे कुछ नहीं। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, 360 डिग्री को मतलब एक की वैल्यू निकल गई, थीटा की निकालनी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 1 किलो आलू का दाम 10 रुपये तो 2 किलो आलू का दाम 20 रुपये, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिकली वही है, तो वही फार्मूला यहाँ लिखा है कि आर्क लेंथ अगर आपको निकालना होगा तो पहले आप देखिए कि वो जो आर्क है ना वो सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए थीटा डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है तो थीटा अपॉन 360 निकालोगे। ये बेसिकली उसका पार्ट बताता है कि हाउ मच पार्ट यू हैव कवर्ड। ठीक है, समझे। तो थीटा बाई 360 इंटू 2πr हो जाएगा, बेसिकली ये अंडरस्टूड हो गया। ठीक है, एरिया कभी कभी पूछ देता है तो बेसिकली वही बात हो गया। अगर आपको इसका पूरा एरिया कवर करना है तो एरिया कवर करने के लिए आपको 360 डिग्री ही पूरा घूमना पड़ेगा। तो बेसिकली वही हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री। वैसे ही निकालोगे कि 360 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी πr², तो एक की हो जाएगी, तो एरिया का ये हो जाएगा πr²। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता है, ये सारे बचपन में सबको सिखाया जाता है, पता होगा। देखो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाला फार्मूला कैसे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। मैं कह रहा हूँ कि मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और मैंने देखो ऊपर जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो क्या होगा, आप देखना, मैं जो r² है ना इसको ब्रेक कर दे रहा हूँ, r² को ऐसे लिख दे रहा हूँ r इंटू आर। ठीक है, लिख सकता हूँ, बिल्कुल यस सर। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, टू को इसके पाई के साथ ले रहा हूँ तो 2πr इंटू आर हो जाएगा, और यहाँ पे अपॉन 2 हो जाएगा। ये वाला 2, देखो ये वाला जो ऊपर वाला 2 था मैंने इसके साथ ले लिया, और एक जो आर बचा यहाँ से मैंने उसको अपन में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बोलो सर ये जो लेंथ है ना ये क्या है, ये क्या है, तो अब लोग सर ये आप पहले ही बता चुके हैं कि थीटा अपॉन 360 एंड 2πr जो होता है ये आर्क लेंथ होता है, आर्क लेंथ होता है। बोलो, बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो लोग सर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे एल रख सकता हूँ, एल रख सकता हूँ, ये एरिया है ना, एरिया है, याद रखना एरिया है। तो एरिया की वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर ये हो गया एल इंटू आर बाई 2, यानी इसी जो अपन में 2 है इसको ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है, 1/2 इंटू एल इंटू आर, ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे आते हैं इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो हालांकि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर लिया, जब हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहा था हम लोगों ने, तो उसमें भी मैंने इसका प्रूफ पढ़ लिया था। ठीक है, अगर नहीं देखा आपने उन सब क्लासेस को तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा प्लीज़ जाके देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक से एडवांस पूरा उसमें डिस्कस किया गया, 2D वाले में ही है। ठीक है, मेंसुरेशन में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लेते हैं, ध्यान से समझना आप लोग, कि ये सेमी सर्कल में एक स्क्वायर बन रहा है। सेमी सर्कल में आप नीचे वाले को भूल जाइए, बस इतना देखिए कि यहाँ से यहाँ तक इसमें एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इसमें एक स्क्वायर बन रहा है, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो पाइथागोरस जब थ्योरम लगाओगे तो ध्यान से समझना, इसका कहीं सेंटर होगा, मैंने मान लिया कि सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, मैं मान लूँ कि जो स्क्वायर है इसकी साइड एक्स है। ठीक है, और इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है। अगर आप यहाँ से इसको मिलाओगे, ध्यान से समझना, यहाँ से इसको मिलाओगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा इसका, तो बोलोगे सर बड़ा आसान होता है। ठीक है, इसको प्रूफ नहीं जानेंगे तो दैट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। सीधे क्वेश्चन आप रट सकते हो कि अगर मान लीजिए इसका साइड निकलना है ना, स्क्वायर का साइड निकलना है, वो किसी सेमी सर्कल में बन रहा है, तो बेसिकली इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट। क्या फार्मूला होता है मेरे भाई, तो वो लोग एक्स स्क्वायर जो होता है ना वो होता है 4/5 r² के। ठीक है, 4/5 r² का होता है, जहाँ पे जो r है, r इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल एंड x इज द साइड ऑफ द स्क्वायर इनसाइड द सेमी सर्कल, दैट्स इट। अगर आप इसको डिवाइड कर दो फर्दर तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बस रट लो, डिवाइड करोगे तो 0.8r, मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली होता है। आप कहोगे सर ये x² है क्या, तो लोग सर x² एरिया है। x² क्या है, x² इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि x साइड था तो एरिया इसका ये हो जाएगा।
अच्छा 4/5 को आप परसेंटेज में भी लिख सकते हो, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 4/5 कितना होता है, 80% होता है, 80% ऑफ आर स्क्वायर होता है। तो ये सारी चीज़ें भी कई बार पूछ ली जाती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये और पूछा जाता है, कुछ नहीं है, बड़ा ही आसान होता है। देखो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आज डिस्कस कर ले रहे हैं, बाकी कल डिस्कस कर लिया जाएगा, मतलब सारे जितने भी क्वेश्चन आज बन सकते हैं हम लोग आज बनाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आज पूरा हमने डिस्कस कर लिया कि ये है, आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है भाई, सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट, कि भाई एक क्वाड्रेंट है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक एक क्वाड्रेंट है, इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो पूछ लेगा कि सर्कल का एरिया क्या होगा। सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको पहली बात तो सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए, समझ में आ रहा है जी। तो लेट रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आर, मान लेते हैं ये आर है, जो क्वाड्रेंट बनना है इसका रेडियस आर है, ठीक है। ये हो गया चतुर्थांश बोलते हैं बेसिकली। लेट रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, जो अंदर सर्कल बन रहा है इसका रेडियस हमने मान लिया भाई, जो इसका रेडियस है इसको मैंने मान लिया क्या भाई, तो बोलोगे ये स्मॉल आर मैंने मान लिया, ठीक है। अगर ये स्मॉल आर है यहाँ से यहाँ तक, तो अब आराम से इसको आप खींच सकते हो। अगर मान लो मैंने इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया, यहाँ से ऐसे मिला दिया, तो ये भी स्मॉल आर हो गया, ये भी स्मॉल आर हो गया। ध्यान से समझ रहे हो कि नहीं, बड़ा आसान है। तो जब ये स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा मेरे भाई, देखोगे ध्यान से, तो ये स्क्वायर, ये आर था तो ये भी आर हो गया, ये आर था तो ये भी आर हो गया, स्क्वायर हो गया। तो कहोगे सर अगर मैं इसको निकालूँ इसका डायमीटर, सॉरी डायगोनल, तो ये कितना हो जाएगा, R√2 हो जाएगा, सबको पता है स्क्वायर का डायगोनल, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर बड़ा आसान है, R+R√2 हो जाएगा। क्योंकि ये है क्या एक्चुअली में, क्योंकि सर देखो यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर था, तो ये भी पूरा कैपिटल आर ही होगा, क्यों, क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट का रेडियस होगा, तो बेसिकली ये आर, ये कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर यहाँ से कॉमन ले लो, आप कॉमन ले सकते हो, आर कॉमन ले लो तो 1+√2 बच जाएगा। ये होता है इनमें रिलेशन, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या देखो, आर इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू कैपिटल आर इक्वल टू आर इंटू इन द ब्रैकेट √2+1 होता है। स्मॉल आर इक्वल टू ऐसे कर दोगे, जब स्मॉल आर की वैल्यू पूछेगी तो बस कैपिटल आर इंटू √2-1 हो जाएगा। छोटा वाला निकालना पड़ेगा तो माइनस करना पड़ेगा, बड़ा वाला निकालना पड़ेगा तो प्लस करना पड़ेगा। ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। इसका कई बार रेशियो आपसे पूछ लेता है तो वो भी याद करेंगे, ठीक है। रेशियो भी आपसे पूछता है तो उसको आप लोग याद कर सकते हो, नहीं निकाल सकते हो यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे है कि व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज दिस। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी CHSL टीयर फर्स्ट में 2022 में। अब कहोगे सर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, देख सकते हो आप। तो कह रहा है कि रेडियस इतना दे रखा है, तो आपसे पूछा है कि उसकी परिधि क्या हो जाएगी, तो 2πr होती है बेसिकली। तो आपको पता है 2 × पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि क्या रखना है क्या नहीं, तो पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 रखा करिए। अगर दे रखा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2πr 10.5। अब देखो इससे काट दो, इसको कितनी बार में कटेगा मेरे भाई, तो बोलोगे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 21 हो जाता, 21 से काटते तो 3 बार में कट जाता, तो 22 कितना हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये मैंने कैसे किया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10.5 में तो 21 हो जाएगा, फिर 7 से 21 को काटोगे 3 टाइम में कट जाएगा, बचेगा क्या, 22 × 3 विच इज 66 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए, देखो इजी क्वेश्चन है, फटाफट कर लिया जाएगा। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 220 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स रेडियस, इसका रेडियस कितना होगा, ठीक है। अब रेडियस पूछ दिया, सर्कमफेरेंस दे रखा है, तो बेसिकली 2 × 22/7 इंटू ये आर की वैल्यू दे रखी है आपको 220। देखो इससे काट दो कितनी बार में कटेगा, तो बोलोगे सर ये तो सिंपल सी बात है, 10 बार में कट जा रहा है, इससे 2 से काट दोगे 5 बार में कट जाएगा। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7×5 = 35, 7 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7×5 = 35 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन करना है, बल्कि मैं तो कहता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो 7 तो उधर जाना ही था, तो 7 का मल्टीपल आंसर आएगा, तो ये सारे आंसर तो कभी नहीं हो सकते थे, 7 का मल्टीपल है ही नहीं। तो ये सब इमेजिनेशन वाली चीज़ें हैं कि 2πr जब निकालोगे उधर भेजोगे तो आर की वैल्यू निकालने के लिए 22/7 को उधर भेजना ही पड़ेगा, तो उल्टा जाएगा। उल्टा जाने का मतलब 7 का मल्टीपल तो आएगा, क्योंकि 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को करेंगे। किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करोगे, क्षेत्रफल दे रखा है तो πr² की बेसिकली वैल्यू दे रखी है दिस, ठीक है।
पाई की वैल्यू सबको पता होना है, देखो यहाँ पे लिखा है 22/7, तो 22/7 ही रख लो। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब पूछ रहने दो इसको, इक्वल टू दिस। अगर आप ध्यान से देखो मेरे भाई ना, तो फिर 7 उधर जाएगा। 7 का मल्टीपल तो आंसर, लेकिन 3 में आ रहा है, इसमें आ रहा है। बाकी क्या हो सकता है, क्या ये कट जाएगा? 11 से काटोगे 2 बार में कट जाएगा। 11 से काटो इसको, 11 एक कम 11, बचेगा 2, 11 दूनी 22, 11 छः 66, 2 से इसको फिर काट दो, 6 3 63 बार में कट जाएगा। तो बोलोगे सर उधर जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा R² इक्वल टू, तो बोलोगे 63 को ब्रेक कर दो, 7 इंटू 9, 9 7 63, फिर 7 इधर जाएगा ये। तो देखो अब तो आसान हो गया ना, आर की वैल्यू हो जाएगा तो अंडर रूट में जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 9, तो बड़ा आसान है। एक 7 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 7 3 21 आ जाएगा। ठीक, 7 3 21। देखो ये ना, ये लंबा मेथड ऐसे कभी नहीं करते, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। हो सकता है कोई अच्छा स्टूडेंट्स आए इस क्लास में जो बेसिक भी अभी शुरुआत ही कर रहा हो। ठीक है जी, गर्मी लग रही है ना, अब ठंडी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अब गर्मी बढ़ रही है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज दिस, कि भाई एक इतना सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। परिधि दे रखा है आपको, अब बताओ, इसका मतलब वही दे रखा है 2 इंटू, अब क्षेत्रफल बताना है, तो अब बताओ ना, क्षेत्रफल बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? तो बोलोगे क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² होता है। ठीक है जी, πr² होता है बेसिकली, मतलब 11 का तो मल्टीपल आएगा। ठीक है, 11 का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो 11 के मल्टीपल कौन कौन से, तो कहोगे सर सारे 11 के मल्टीपल हैं। देखो फिर उसके बाद क्या करना है, निकाले लेते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। इसकी वैल्यू कितनी है, तो कहोगे 7 का भी तो मल्टीपल आना चाहिए, क्योंकि 7 फिर उधर जाएगा, तो 7 का मल्टीपल तो आएगा। देखो ठीक है, बोलो 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? इससे काटो, तो 22 से कम 22, बचेगा 4, 22 दूनी 44, 2 से काट दोगे 0.6 बार में कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू 7×42 4.2 हो जाएगा। ठीक है, फिर कहोगे सर 7 का मल्टीपल तो आना तय है, 7 का मल्टीपल तो आना तय है। उसके बाद यहाँ पे 22 रहेगा, मतलब इसमें 42 है, मतलब 4 का भी मल्टीपल होगा, तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा, पहली बात तो खत्म हो गई यहीं पे। उसके बाद 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 से कौन सा कट रहा है बताओ आप, 7 से कौन सा कट रहा है? क्योंकि ये कटेगा 7 से, 4 इसमें से 54 में से 8 घटाओगे, ये तो नहीं कट रहा है मेरे हिसाब से। 7 से कट जा रहा है, बताओ। 7 7 49, बताओ, 49 बचेगा 6, 7 9 63, 7 से ये कट जा रहा है, 7 से ये कट जा रहा है, 7 चौक 28, बचेगा 5, 7 7 49, बचेगा 5, नहीं कटेगा ये, एक एक ही कट रहा था, ये आंसर हो जाएगा 7 से। बाकी मैंने 4 का मल्टीपल किया और उसका किया, आप यहाँ पे कर सकते हो बेसिकली, 22/7 रख देना, और यहाँ पे 4.2 इंटू 4.2, इससे काट दो तो 0.6 बार में ही कटेगा। 6 दूनी 12 दूनी 14, लास्ट में तो 4 ही आना था, और उसके बाद 7 से कटने वाला आना चाहिए, क्योंकि इसमें 4.2 है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें 4.2 मतलब 7 का मल्टीपल आएगा, तो यही था। ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी कट गए थे। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, याद करनी है। ठीक है, क्योंकि पेपर में आपके पास टाइम होता नहीं कि आप पूरा कैलकुलेशन करें। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज दिस सेंटीमीटर मोर देन इट्स डायमीटर। अब देखो आ गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, सीडीएस में पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया है कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो किसी सर्कल के डायमीटर से कितना, इतना ज़्यादा, ये डिफरेंस ही तो दे दिया, ये डिफरेंस ही तो दे दिया मेरे भाई। बोलो, सीधे सीधे मैंने डायरेक्ट फार्मूला नहीं बताया था आपको, बताओ, मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं बताया था यहाँ पे, ये वाला देखो, अगर ऐसा पूछ दे तो ये वाला फार्मूला डायरेक्ट लगा देना, डिफरेंस इंटू 7/30। बोलो, बताया था मैंने। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी सॉरी, ये रहा। ठीक है, ये आपको पूछा था, तो कैसे निकालोगे आप? वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। वृत्त का व्यास निकालना है, मतलब आपको डायमीटर निकालना है, तो रेडियस तो निकाल ही सकते हो ना पहले। रेडियस क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर डिफरेंस, ये फार्मूला आपको याद रखना है, इंटू 7/30। अभी 7/30 निकाल दो, रेडियस इक्वल डिफरेंस कितना दे रखा है, ये 16.8 इंटू 7/30। बोलो, काटो इसको 3 से, तो कहोगे 3 से काटूंगा, 3 5 15, पॉइंट बचेगा 3 6 18। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करो,
हमको बेसिकली डायमीटर चाहिए था, तो मैं 2 से इधर में मल्टीप्लाई कर दूँ तो डायमीटर हो जाता है ना। डायमीटर क्या होता है, तो बोलोगे सर 2r होता है, तो मैं डायमीटर चाहिए तो मैं डायरेक्ट 2r भी तो निकाल सकता हूँ। 2 से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 5.6 इंटू 7/10 बच जाएगा यहाँ पे। अब देखो यूनिट डिजिट चेक कर लो आप, क्या आ रहा है भाई, तो 7×42 दूनी 4 से लास्ट में तो 4 आएगा। पहली बात तो लास्ट में 4 3 ऑप्शन में आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा था। लेकिन अगर आप फोकस करो ना, देखो तो नंबर 8 से भी कट रहा है। 8 से कटने वाला नंबर आना चाहिए। कौन कौन से नंबर 8 से कट रहे हैं बताओ आप। ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, बताओ। 8 से कटने का मतलब 8 से कटता, 8 से 56 हो जाएगा, बचेगा 6, नहीं कट जा रहा है। ये 8 से कट रहा है, ये कट रहा है 8 से, 8 9 72 बचेगा 4, ये तो नहीं कटेगा। इसको काटो, 8 9 72 बचेगा 6, ये भी कट जा रहा है ना। 2 ऑप्शन कट जा रहे हैं, कैसे करोगे, काट कर ही लो इसको मल्टीप्लाई। 56 दूनी 112 होता है इंटू 7। 77 के बाद ज़्यादा ही आएगा तो ये तो नहीं होगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली कैसे पता चला, 11 से 77 हो गया भाई, तो इतना 77 के बाद ही आएगा। और नीचे 10 था तो 1 पॉइंट डेसिमल और उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 7.84। ठीक है, ऑप्शनल एलिमिनेशन आपको सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं करोगे तो पेपर में आपका टाइम चला जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ सर्कल इज दिस। फिर वही क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस दे रखा है ना, तो रेडियस निकाल सकते हो, तभी तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे। तो रेडियस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस इंटू, ठीक है, डिफरेंस इंटू 7/30, यही आ जाएगा। ठीक है, बोलो आप, 3 से काट दो इसको, कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, 7 चौक 28, और 28 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2.8, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2.8 हो जाएगा। अब रेडियस 2.8 आ गया, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि जो आंसर आएगा वो 7 से तो कटने वाला होना चाहिए, क्योंकि इसमें 7 आता है। अब मैं पाई आर स्क्वायर निकालूंगा तो सिंपल सी बात है, 2 बार 7 आ जाएगा, है भाई, तो ये तो नहीं होगा आंसर। ये 7 से कट रहा है, तो कहोगे 7 3 21 बचेगा 3, 7 बचे 35, 7 दूनी 14 कट जा रहा है। ठीक है, 7 दूनी 14 कट जा रहा है भाई। और 11 से भी तो कटने वाला होना चाहिए, क्योंकि 22 है ना यहाँ पे, 11 से कट रहा है, ये ऑप्शन 11 से कट रहा था, 4 4 8 6 2 8, 11 से भी कट रहा है, ये 11 से कट रहा है, 6 2 8 3 2 5, ये तो नहीं कट रहा था, ये भी नहीं कट रहा था, ये आंसर हो जाएगा। बताओ, करने की जरूरत भी नहीं थी ना, क्योंकि इसमें 22 आता है ना। देखो 22/7 करोगे आप, इंटू 2.8 करोगे, फिर 2.8 करोगे, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत थी, इसको काट दोगे, 0.4 बार में कटेगा। अब यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते थे, क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, लास्ट में 4 आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा था। बहुत सारे मेथड होते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के, आपका डिपेंड करता है कि दिमाग में आपका सॉरी एग्जामिनेशन में, एग्जाम हॉल में आपका दिमाग कैसे काम करता है। ठीक है, कौन सा दिमाग में पहले आता है वही अप्लाई किया करिए, कैलकुलेशन पे मत भागा करिए। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करने लग गए तो होने से नहीं रहा। ठीक है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स, देखो एरिया का रेशियो दे रखा है, एरिया का रेशियो दे रखा है 11:121। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस का रेशियो पूछा है, तो बस इनका रूट हो जाता है। याद रखना, चाहे सर्कमफेरेंस का रेशियो पूछे, चाहे देखो, चाहे सर्कमफेरेंस का पूछे, चाहे रेडियस का पूछे, एरिया का रेशियो अगर पता है तो बस उसका रूट ले लोगे तो वही सेम इनका भी आ जाता है। तो इनका रूट लेगो तो 81 का रूट 9 हो जाएगा, 121 का रूट 11, तो 9/11 पूछा गया क्वेश्चन, देख लो अपनी आंखों से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A wheel completes 500 revolution while covering a distance of 44 किलोमीटर, कि भाई 44 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब टोटल डिस्टेंस आपको दे रखी है, और वो 500 रिवोल्यूशन चल रहा है, एक चक्कर मतलब 500 चक्कर लगा रहा है। उसके जो पहिया है ना, जो पहिया है वो 500 चक्कर चल रही है, पहले एक चक्कर घूमी, फिर 2 चक्कर, ऐसे, तो इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। फाइंड द रेडियस, तो आपको पता है टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हो, तो बोलोगे सर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 500, ठीक है, ठीक है, इंटू 2 पाई, एक चक्कर में कितना चलेगा, तो बोलोगे सर 2 पाई आर, इसी की वैल्यू दे रखी है ये। ठीक है, इसी की वैल्यू दिख रही है 44 किलोमीटर, किलोमीटर को बदलो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर में आ जाएगा। तो बेसिकली इससे काट दो, 5 2 0 से 2 0 काट दो, 5 से इसको काट दो, कितनी बार में कट जाएगा, तो 5/40, 5/40, ये आ गया, बोलो यही आएगा ना। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 2 × 22/7, हालांकि देख के आंसर पता चल गया होगा अब तक आप लोगों को। ठीक है, तो 22 दूनी 44, 44 से काट दोगे कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, 7 दूनी 14 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, 7 दूनी 14।
ठीक, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग उड़ा सकते हो मिनटों में। ठीक है, कह रहे देखो द डायमीटर ऑफ अ बाइसिकल, बाइसिकल का डायमीटर इतना दे रखा है। ठीक है, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ दिस किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स दिस मिनट्स टू रीच हिज डेस्टिनेशन। ठीक है, अब वो चल रहा है, ठीक है, कितना चक्कर लगाएगा कितना नहीं वो डिपेंड करता है। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द व्हील, कि भाई जो व्हील है ना वो कितना रेवोल्यूशन लगा रही है। टोटल डिस्टेंस आप देखो, पहले ये देखो कि सेंटीमीटर में दे रखा है, सबको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस की अगर मेरी पहली अगर वो सारी क्लासेस करी होंगी जो मैंने पूरा पढ़ाया है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मैंने क्या बताया था, सीधे बताया था कि ये 20 मीटर पर सेकंड होता है। मैंने रटवा दिया था आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि 18/5 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मिनट है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस तो बड़ा आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या निकालोगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने शायद वहाँ पे नहीं बताया कि जो सर्कमफेरेंस होता है ना वो 2πr होता है। देखो 2πr होता है सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये क्या होता है सर्कमफेरेंस। अगर 2r देखो क्या है, 2r क्या है डायमीटर, तो जो डायमीटर इंटू पाई होता है ना, पाई डी इसको बेसिकली बोलते हैं, पाई मीटर पाई डी भी क्या होता है सर्कमफेरेंस होता है। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा मेरे भाई सर्कमफेरेंस। यही तो होता है ना फॉर्मूला, बताओ। सर्कमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस होता है। ठीक, ये सबको पता होगा। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना लगाया है हमको, वही पूछा है शायद ना। हाँ यही पूछा है, तो मैं इसको एन मान लूँ एक सेकंड के लिए आपसे। उसके बाद सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, तो कहोगे पाई डी हो जाएगा। पाई डी का मतलब देखो, डी यहाँ पे दे रखा है आपको कितना मेरे भाई, तो पाई इंटू कितना हो जाएगा 126। बेसिकली आप पाई की वैल्यू भी रखी दी है यहाँ पे। ठीक है, पाई की वैल्यू भी आप यहाँ पे रख सकते हो। पाई की वैल्यू तो 22/7। ठीक है, ये हो जाएगा इंटू ये सर्कमफेरेंस हो गया। क्लियर है मेरे भाई। अभी कितना रखा था, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। अब टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है। देखो एक क्वेश्चन में क्या क्या भिड़ा है आप देखो, तो आपको पता है कि स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 72, 72 को हमने बदल दिया था 20 में, तो 20 गुणे। ठीक है मेरे भाई, इंटू ये हो जाएगा आपका मिनट। मिनट कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 33/2, 33/2। कहोगे सर ये जो डिस्टेंस आएगा ना, ये जो डिस्टेंस आएगा ये वाला, ये किस में आएगा, तो बोलोगे सर मीटर में आएगा। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस यही आपको कैलकुलेशन करनी थी ये। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे। ठीक है, बोलो आप, कुछ कट पिट नहीं रहा है क्या, कुछ कट पिट नहीं रहा है क्या, बोलो मेरे भाई। 7 से तो कटने वाला, अच्छा 7 से काटो इसको, कितने बार में कटेगा 7 से, तो 7 एकम 7, 7 और 56, 18 बार में कट जाएगा। बताओ, बोलो। तो 22 से काट दो, 11 से काटोगे 2 बार में। ठीक है, 11 से काट दोगे 3 बार में। कुछ कट पिट रहा है देखो, तो एन के लिए सीधे लिख दो, तो 20 3 60 हो गया, 60 में इससे मल्टीप्लाई कर दो 6000 हो जाएगा। ठीक है, 6000 हो जाएगा। अब 18 इधर जाएगा, 18 दूनी 36 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ये आएगा ना भाई। कुछ कट, अच्छा 20 था, 2 भी नीचे था ना, 2 से इसको काट दो। बेसिकली थोड़ा सा चीज़ आसान है, लेकिन यहाँ पे ये मिस हो गया था मेरे से। आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी बाबू। तो काट दो, 10,000 में कट जाएगा। बोलो आप, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बताओ। इतना सा आंसर है। अब इसको आप कर सकते हो आराम से। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 3,000। ठीक है, 3,000, कुछ मिसिंग हो रही है क्या मेरे से, 126 हो गया, तो 18 7 126 होता है। 2 बार में ये कटा, 18 दूनी यहाँ पे 36 हो जाएगा। ये तो कटने का नाम नहीं ले रहा है मेरे भाई, कुछ गड़बड़ हुआ है। 16 दूना के 32 से 33 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलना है मेरे को। तो अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, तुम लोग भी कहोगे सर आप गधे हैं क्या एकदम, हैं। सॉरी 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 मेरे भाई। मिनट भी है ना, मिनट को पहले तो आपको इसमें बदलना पड़ेगा सेकंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो आएगा मीटर में आएगा।
उसके बाद शॉर्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ मिसिंग हो रही थी मेरे से, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, आई एम सॉरी, तो टेक योर टाइम गाइज, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, कभी कभी आते हुए क्वेश्चन की गलती सबसे हो जाती है, ठीक है। 18 से इधर इधर बेटा इधर कितना बचा, तो बोलोगे 36, इधर कितना बना, तो बोलोगे सर बड़ा आसान है, 36 18 हो गया, 18 बोलो, उसके बाद कितना हो जाएगा, 36 18 हो गया, 1 2 3 4 4 0, ठीक है। तो कहोगे 18 से काट दो 2 बार में, इससे काट दोगे तो 500 बार में ही कट जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी 5000 बार में, 5000 बार में ही कट जाएगा, एन की वैल्यू 5000 रेवोल्यूशन आ जाएगी, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना, लेकिन आपको बस कॉन्सेप्ट समझना, बाकी आप लोग समझदार हो कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर में, आप लोगों का अपना खुद का तरीका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स आर 198 सेंटीमीटर एंड 352 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है सर्कमफेरेंस दो सर्कल का, ठीक है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई, उनके रेडियाई के बीच का डिफरेंस बताना है आपको, बताओ। सर्कमफेरेंस दिख रहा है, अब देखो क्या आप इसको नहीं कर सकते हो, बताओ, कि दो सर्कमफेरेंस मान लेते, तो उनका रेडियस मुझे नहीं पता, मान लो नहीं पता है, मैं R1 और R2 मान सकता हूँ, R1 और R2 मान सकता हूँ, तो कहोगे सर अगर सर्कमफेरेंस निकालोगे तो पहला का 2πr1 हो जाएगा, दूसरा का 2πr2 हो जाएगा, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और इनका डिफरेंस निकाल दो, तो कहोगे सर 352 माइनस 198, बोलो आप। तो कहोगे सर अगर मैं यहाँ पे 2π कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हालांकि यहाँ पे आप फिर से दिमाग लगा सकते हो आप लोग, 7 का मल्टीपल आंसर आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता, ये 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, 7 7 49 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 7 3 21 7 बचे 35, कट गया 7 से, ठीक है, 7 21 बचेगा 3 बचे 35, यही होगा, बाकी आप कर सकते हो, ठीक है। देखो इसमें 2 दे दोगे तो 200 हो जाएगा, 200 100 154 हो जाएगा, ये इनका डिफरेंस 154 हो जाएगा, 2 से काट दो इसको, कितने बार में कटेगा, 2 7 14 बचेगा, 1 2 7 14, हो जाएगा 22/7, उधर जाएगा, तो इधर से R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, 77 गुणे 7/22, 7/22 काट दो 2 बार में 7 बार में, 49 हो जाएगा, 7 7 49/2, 49/2 मतलब ये आंसर आ जाएगा, ठीक। डायरेक्ट है कि R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24.5। ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने यहाँ सीख लिया कि यहाँ पाई है 22/7 उधर जाएगा तो वो उल्टा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अ स्क्वायर हैज़ इट्स पेरीमीटर इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, कि भाई कि एक स्क्वायर है, इट्स पेरीमीटर जो है उसका जो पेरीमीटर है, स्क्वायर के साइड हमेशा आप ए कंसिडर किया करो, तो इसका जो पेरीमीटर होगा 4a इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस 2πr होगा, ये तो आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। उसका रेडियस दे रखा है, बताओ, तो 4 × a, तो पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। मैं इसका बेसिक बता दे रहा हूँ, देखो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 × 22/7 × 7, आसान है, देखो सिंपल सी बात है, 44 हो जाएगा, 4 से 44 काटोगे 11 बार में कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, ए की वैल्यू कितनी आएगी 11, ये आ गई ए की वैल्यू 11। आपसे पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो एरिया होगा और एरिया स्क्वायर का एरिया जो होगा उसका बताना है। देखो अब ये बेसिक सी चीज़ है कि अगर किसी सर्कल का रेडियस 7 है तो उसका एरिया 154 होगा, जी है, जाहिर सी बात, ये याद होना चाहिए ना, अगर रेडियस इतना है तो ये कितना हो जाएगा, 154 एरिया हो जाएगा, बस अगर तो 154 का एरिया निकालना है 121 के साथ, ठीक है, 11 से काट दो 14 बार में कट जाएगा, 11 से काट दो 11 बार में, यही आपका आंसर हो जाएगा 14:11। भाई आसान क्वेश्चन है, ठीक है भाई, आगे बढ़े, देखो आप फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब देखो उस सर्कल का रेडियस, एरिया ऑफ अ सर्कल, उसका एरिया बताइए, उस सर्कल का एरिया बताइए जिसका रेडियस एक स्क्वायर के साइड के बराबर है और उसका पेरीमीटर आपको दे रखा है, बोलो आप समझ पाओगे, समझ पाओगे, 196 मीटर परिमाप वाले वर्ग की भुजा के बराबर, ठीक है, भुजा के बराबर
त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्र बताइए। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप पहले पढ़ो ना तो हिंदी मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है और इंग्लिश ज़्यादा इजी लग रही है, तो आप वैसे समझा करो। तो देखो पहले तो वर्ग का परिमाप आपको दे रखा है, तो 4a की वैल्यू आपको दे रखी है कितना 196, 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 9 36, ए की वैल्यू कितनी आ गई 49 आ गई। ठीक है, ये बात क्लियर है। कहोगे जितना इसका साइड है उतना ही रेडियस है, उतना ही क्या था रेडियस था, तो यही रेडियस हो जाएगा स्मॉल आर। ठीक है, अब इसका आप क्या बताना है क्षेत्रफल, एरिया बताना है। अब एरिया बताना है तो बताओ 7 का मल्टीपल तो आंसर आएगा, 7 का मल्टीपल आंसर आएगा कि नहीं आएगा, तो 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। पहले तो 11 से चेक कर लोगे क्योंकि 11 का मल्टीपल भी आएगा, तो 7 4 11, 7 5 12, 11 से नहीं कट रहा है, 6 5 11, 7 4 11, 11 से कट रहा है, ये आंसर हो सकता है। ये 7 4 11, 7 4 10 नहीं कटेगा। ठीक है, ये कट जाएगा 11 से। दो ऑप्शन आपके हो सकते हैं आंसर, दो ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। अब आपको और दिमाग लगाना है थोड़ा सा। कहोगे सर अब एरिया क्या होता है, तो बोलोगे सर 22/7 इंटू 49 × 49, ये आएगा। यूनिट डिजिट लगाओ आप, 7 से इसको काट दो, 7 बार में कट जाएगा। कहोगे 9 7 63, 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 लास्ट में, तो 6 आना चाहिए। ये आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा। तो ऐसे आप लोग बिना कैलकुलेटिव किए, विदाउट कैलकुलेशन के आप आंसर तक पहुंच सकते हो। आपको ये सारे मेथड लगाने पड़ेंगे क्योंकि टॉपर्स यही मेथड लगाते हैं मेरे भाई। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करते हो कभी भी। आगे बढ़ते हैं। अ वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद साइड 11 सेंटीमीटर। एक वायर है, ठीक है, जिसका जो ऐसे मान लो कोई वायर ऐसे, ठीक है, इसको अब घुमा फिरा के ऐसे एक स्क्वायर बना दिया गया, इसकी साइड 11 दे रखी है। ठीक है, इट इज बेंड टू फॉर्म अ सर्कल, कि जब हम इसको सर्कल बनाते हैं तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो एक बात याद रखना, उसी तार से आप स्क्वायर बना रहे हो, उसी तार से आप एक सर्कल बना दे रहे हो, तो है क्या, तो लेंथ कॉमन क्या है इन दोनों में, कॉमन ये है कि जो लेंथ ऑफ द वायर है इज सेम इन बोथ द कंडीशन, इन बोथ द कंडीशन द लेंथ ऑफ द वायर इज सेम। तो लेंथ क्या होगा, यहाँ से घूमोगे यहाँ पे आओगे, या फिर यहाँ से घूमोगे फिर यहाँ पे आओगे, ये तो लेंथ होगा। तो बेसिकली पैरामीटर इनका इक्वल है। ठीक है, पैरामीटर इनका इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 11 चौक 44, इसका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 2 पाई आर, ये हो जाएगा 22/7 और आर। ठीक है, 22 दूनी 44 से 44 कट गया, 7 उधर जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। यही आपका आंसर है। ठीक है, CGL 2022 में पूछा गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो DSSB असिस्टेंट ग्रेड 2024 में भी पूछा गया क्वेश्चन आया है इस पे बेस्ड, इसको भी कर लेते हैं। अ गर्ल वांट्स टू फॉर्म अ स्क्वायर यूजिंग अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 84 सेंटीमीटर। एक लड़की है कि वो एक स्क्वायर बनाना चाहती है। ठीक है, गर्ल वांट्स टू फॉर्म अ स्क्वायर यूजिंग अ सर्कुलर वायर, एक सर्कुलर वायर है, कुछ इस तरीके से सर्कुलर वायर है, इसका यूज करके वो एक स्क्वायर बनाना चाहती है। इसका रेडियस आपको दे रखा है 84। ठीक है, तो बताना क्या है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, कि स्क्वायर का साइड क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, फिर वही बात होगा, साइड ऑफ द स्क्वायर 4 इंटू 22/7, सर 2 भी रहेगा ना, 2 पाई आर होता है ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ भैया। ठीक है, तो क्या होता है मेरे भाई, तो बोलोगे सर आप ये ए है। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R 84, 4 से काट दो इसको, 44 को 11 बार में कट जाएगा, इससे काट दोगे 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, 12 × 11 एक वैल्यू कितनी हो जाएगी 132, 12 × 11 132, ये ना साइड ऑफ द स्क्वायर 132। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो नहीं आते तो नहीं बताता, सिंपल है। अब इस क्वेश्चन को देखो, दिखने में जितना बड़ा है ना उतना ही इसको आसानी से आप कर सकते हो। द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है, देखो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ऐसे कुछ इमेजिन किया करो माइंड में कि इसका 176 सेंटीमीटर है और 56 सेंटीमीटर है, 56 इंच का सीना। ठीक है, इस समय सब 56 इंच का सीना भी क्या हो रहा है भाई 10 इंच का बना है, कहीं दिख नहीं रहा है। इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, एक इसका जो एरिया ना एक सर्कुलर फील्ड के इक्वल एरिया के इक्वल है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द सर्कुलर, देखो जब फेंसिंग की बात आए ना, ठीक है, फेंसिंग की बात आए तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ हमेशा आना चाहिए, वो होना चाहिए पैरीमीटर। ठीक है, फेंसिंग का मतलब हमेशा याद रखना है कि हमको पैरीमीटर निकालना पड़ेगा।
अब किसका निकालना पड़ेगा, आगे दे रखा है सर्कुलर फील्ड का, मतलब सर्कल का पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी। रेट दे रखा है तो कॉस्ट का फार्मूला डायरेक्ट होता है, कॉस्ट टोटल कॉस्ट जो होता है, टोटल कॉस्ट क्या होता है मेरे भाई, तो बोलोगे सर पेरीमीटर इंटू रेट, याद रखना इसको, ठीक है, पेरीमीटर इंटू रेट होता है। अब कहोगे सर निकलेगा कैसे ये, बताओ आप निकालोगे कैसे आप, तो अब की पॉइंट्स ढूंढो इसमें। इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का सेम है, दोनों का एरिया सेम है। इसका मतलब पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 176/56, ठीक है। इससे काटोगे ना तो ये 8 बार में से कट जाएगा, ठीक, 22/176 होता है, ठीक है। अच्छा इसको उधर भेज दो आप, तो कहोगे सर आर स्क्वायर पर रहने दो, मैं 8 रख दूँ, इसको भी 8, 8×7 = 56 लिख सकता हूँ, 8 और 7 में ब्रेक कर दिया, और ये वाला 7 इधर चला जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दो दो का पेयर बना दोगे तो 8×7 = 56 आ गया बेसिकली, कितना आ गया, 8×7 = 56 आ गया। बोलो रेडियस 56 आ गई, तो पूछा है सरकमफेरेंस निकालो, बताओ। तो कहोगे सर पहली बात तो ये कि अगर मुझे सरकमफेरेंस निकालना है, कॉस्ट निकालनी है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2πr, 2 × 22/7 इंटू आर 56 है, रेट कितना है 35 है, सब कुछ वही है, फिर सब कुछ वही है, अगर 5 7 से काट दो तो 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले तो नंबर 11 से कटने वाला होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ नंबर 8 से भी कटने वाला होना चाहिए, 8 से ये नंबर नहीं कट रहा था, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें 8 आता है, 8 से ये नंबर कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट हम अभी मिलाएंगे, देखना। कहोगे सर 8 से नंबर तो ये भी नहीं कट रहा था, बोलो 7 नंबर 7 से भी कटना चाहिए, 7 से ये नहीं कट रहा था, तो एक ही ऑप्शन बच गया। बहुत सारे मेथड लगा सकते हो आप, लेकिन कैलकुलेशन मत करना, बस बता रहा हूँ, तो इसका आ जाएगा ये। आप किसी भी टॉपर से पूछोगे, अपने भैया लोग से पूछोगे, जो पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ज़्यादा करते हैं ना मैथमेटिक्स में, वो कभी भी कैलकुलेशन नहीं करते, अगर कैलकुलेशन करने लग जाओगे तो आपका बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आपको फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने जैसे मेरी ये वैल्यू आई, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते थे, डायरेक्ट निकाल सकते थे कि पहले मैं 8 का मल्टीपल देखूंगा और 7 का, मैंने देखा 8 से ये नहीं कट रहा था, 8 से ये कट रहा था, लेकिन 7 से नहीं कट रहा था, 8 से ये भी नहीं कट रहा था। 8 से कटने के क्या रूल होता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, 0 है लास्ट के तो ये तो कट ही जाएगा, लेकिन ये नहीं कट रहा था 8 से, ये भी कट रहा था, तो यही आंसर हो जाएगा बेसिकली, ठीक। और दो ऑप्शन मैच कर देते तो मैं 7 का चेक कर लेता ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल हुज रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सेमी सर्कल का एरिया बताइए जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, और आपको दे रखा है 3.1 लेना है पाई की वैल्यू, बताओ सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, तो बोलो सर πr² 2 हो जाएगा, बोलो 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 15 × 15 बटे 2, इससे काटोगे 2 × 1 = 2, बोलो मेरे भाई 2 × 1 = 2 हो जाएगा, बचेगा 1 2 5 10, 2 7 14 ये आया। जो कुछ भी होगा मुझे कुछ नहीं पता, अभी मैं नहीं समझ रहा हूँ भाई, मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, मुझे बस इतना पता है कि जो आंसर होगा वो 3 इसमें भी आता है, 3 इसमें भी आता है, 3 3 9 से तो कटने वाला होगा, 7 3 9, 7 5 12 5 17 ये नहीं कटेगा, ठीक है। 5 3 8 7 15, 15 2 17, 5 22 ये भी नहीं कटेगा, 5 3 8 3 11, 11 7 18 ये कट जाएगा, ठीक है। 6 3 9 इसको हटा दो, 7 5 12 13 ये भी नहीं कटेगा, देखो हो गया, यही आंसर होगा, आप करके चेक कर लेना, ठीक है। 353.25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपने से ऑप्शन सेट किया है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैंने लिए टाइप वाइज डिवाइड किए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 353.25, ठीक है। यही सारी चीज़ें तो आपको सीखनी है बस, ठीक है, यही सारी चीज़ें आपको सीखनी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इक्वल आर्क्स, देखो आर्क का लेंथ मतलब L1 = L2 दे रखा है, मतलब उनकी जो लेंथ है वो इक्वल है, C1 एंड C2 सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 65 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट देयर सेंटर्स पे, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द C1 एंड C2, देखो ध्यान से समझना आप, पहली बात तो कि अगर इक्वल लेंथ है
तो ऐसे एक सेकंड के लिए समझ लेना, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि मान लेते हैं यहाँ पे θ1 एंगल बनाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr1, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा θ2/360 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2πr2। यही तो आर्क लेंथ होता है, बोलो यही आर्क लेंथ होता है। कहोगे सर अगर आप फोकस करो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो इसमें 2π से 2π कट जाएगा, मैं दूसरे पेन से काट दे रहा हूँ, ठीक है, और 360 से 360 कट जाएगा, बचेगा क्या θ1 θ2। हमसे पूछा था त्रिज्याओं का अनुपात, जब त्रिज्याओं का अनुपात निकालोगे तो r1, इसको इधर लाओ r2, तो इधर बच जाएगा θ2 और θ1। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि अगर लेंथ ऑफ द आर्क आर इक्वल इज इक्वल सॉरी इफ द लेंथ ऑफ टू आर्क if the length of two arcs is equal, then the ratio of radius will be, dependent on the ratio of their angles. जो एंगल का रेशियो होगा उसके जस्ट अपोजिट, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा में होगा। तो अगर मुझे ये निकालना है तो मैं लिखूंगा 75/60, 15 से काट दूंगा 5 बार में, 15 से काट दूंगा 4 बार में, 5:4 आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे 4:5 मारे होंगे, जो कि सरासर गलत है, जो कि क्या है, सरासर गलत है, ठीक है, ये वाला सही हो, ठीक है, डन है, याद रखना आप, अब याद होना चाहिए आपको। If the radius of circle is 42 centimeter and the angle formed at the center by an arc is this, देखो एंगल दिया है, find the length of the corresponding arc, corresponding arc। पहले टाइम देख लेता हूँ कि अगर टाइम है तो मैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। हो गया टाइम लगभग, ठीक है, हो गया है लगभग, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर और केंद्र पर बना कोण इतना है, तो चाप की लंबाई बताइए। चाप की लंबाई बताओ भाई, नहीं कर बता पाओगे, ये बताना थीटा कितना है भाई, तो कहोगे 150 है, अपॉन 360, रेडियस कितना है 42, तो लिखो इसको 2 × 22/7 × r42, काटोगे 6 बार में कट जाएगा, 1 0 से 1 0 काट दो इसको, 6 से काट दो 6 बार में कट जाएगा, 3 से काटो 5 बार में, 3 से काटो 2 बार में, 2 से 2 मर जाएगा। एल की वैल्यू क्या आ गई, बोलो कुछ बचा एल में, कहो सर ये कट गया, ये सब तो कट गया, 22 × 5 = 110 आ रहा है, बताओ 22 × 5 = 110 ही तो बचा, और कुछ नहीं बचा, ये वाला आंसर हो जाएगा। आसान है, जल्दी जल्दी जितना करोगे उतना आसान रहेगा, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन है, ये तो इम्पोर्टेंट ऐसा क्वेश्चन आ रहा है अभी एग्जाम में, ये मत देखो कि 2022 में पूछा गया है, मैं वही क्वेश्चन लिया हूँ जो जिससे आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो इस पर बहुत सारे पूछे गए थे, मैंने उसको हाइड कर दिया। अ सर्कुलर क्लॉक हैज़ एन आवर एंड, देखो ऐसे क्लॉक जो घड़ी होती है ना, उसमें यहाँ से आवर एंड है, मान लेते हैं 6 इंच की है, जो आवर हैंड है वो 6 इंच की, ऐसे समझना, ठीक है, 6 इंच की। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टिप ऑफ द आवर, मतलब ये जो टिप है ऐसे से जाएगी, ऐसे ऐसे, आवर हैंड फॉर द टिप ऑफ 9 PM to 3 PM। अब इस क्वेश्चन को ना देखोगे तो देखो करने वाले तो इसको खुद दिमाग लगाएंगे कि 9 PM पे पहले थी ये घड़ी, मान लेते 9 PM तो यहाँ पे होता है ना, 9 PM पे यहाँ पे थी, अब घूम के 3 PM पे चली गई, 3 PM पे चली गई, 9 PM यहाँ पे आएगा, 3 PM यहाँ पे आएगा, सिंपल है। यहाँ से घूमेगी यहाँ पर जाएगी, तो 180 डिग्री बना रही है, मतलब हाफ सर्कल बना रही है, हाफ सर्कल बना रही है, बोलो आप। तो पूछा है कि दूरी कितना चलिए, आप एक बताओ, एक बात बताओ, तो दूरी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर दूरी जो होता है ना, पूरा सर्कल कितना होता है, कहोगे 2πr, अगर पूरा चली होती तो 2πr चली होती। अब 180 डिग्री का एंगल बना रही है, 180 डिग्री का एंगल बना रही है, तो या तो आप फार्मूला यूज़ करो, या तो आप दिमाग लगाओ कि ये आधा सर्कल बनेगा 180 डिग्री में, तो हमको आधा लेना पड़ेगा, तो πr लेना पड़ेगा, बस πr ही लेना पड़ेगा। तो बस आपको इतना फाइंड करना है यहाँ पे कि r क्या होगा, तो बोलोगे सर r तो ये जो लेंथ ऑफ द ये होगा ना, लेंथ ऑफ द आवर होगा, आवर एंड होगा, वही होगा, जो सुई का लेंथ होगा वही यहाँ पे r होगा, रेडियस होगा, तो बस इसमें रख दोगे 6π, इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से मैंने, यहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 9 से 3 पे जाएगा, तो ऐसे पूरा घूम के जाएगा, तो हाफ सर्कल बना लेगा 180 डिग्री, आप रखो 180/360, ये हो गया, बोलो। फिर कहोगे सर ये सर 2πr रखोगे, 2πr, ये से 2 बार में कट जाएगा, 2 से इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा πr, वही तो था। पाई की वैल्यू कितनी होगी, पाई की वैल्यू पाई ही रखनी है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,
कैसे पता कि यही सुई घूम रही है ना, तो यही रेडियस होगा, यही रेडियस होगा, याद रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया इन अ सर्कल एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 84 एट द सेंटर, सेंटर पे इतना एंगल बनाती है, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज दिस, ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये क्वेश्चन आसान है, ये आपका होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिया, ये आपको खुद से करना है। और यहाँ पे करते हैं, एन आर्क ऑफ लेंथ दिस सबटेंड एन एंगल ऑफ 132 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्किल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। फिर वही हो गया, होमवर्क दे दूँ। आर्क ऑफ द लेंथ दे रखा है, कितना आसान है बताओ, 33 पाई की वैल्यू दे रखी है आपको, 132/360 ये दे रखा है, इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये हो गया क्वेश्चन। क्योंकि बड़ा आसान है, 11 से काट दो, 12 बार में कट जाएगा, 11 से काटोगे 3 बार में, 3 से काट दो 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, 4 से काट दोगे 90 बार में कट जाएगा, 90 से काट दोगे 45 बार में कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 45 को उधर भेज दो, तो आर की वैल्यू 45 आ गई। मतलब काटने का भी अपना हाथ होता है ना भाई, काटना तो आपको सीखना पड़ेगा आप लोग का, नहीं तो आप लोगों का कट जाएगा भाई, बता रहा हूँ मैं पहले ही। पेंडुलम की लंबाई बताना, 9 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसका सिरा इतना है सेंटीमीटर लंबा है, मतलब रेडियस हो गई अच्छा ये रेडियस नहीं, उसका सिरा 14.3 सेंटीमीटर लंबाई का चाप तय करता है, चाप मतलब आर्क लेंथ, ठीक है। पेंडुलम की लंबाई बताइए, मतलब रेडियस पूछ दिया है। पेंडुलम की लंबाई देखो ऐसे होता है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे घूमता रहता है, यहाँ पे जाएगा, फिर यहीं पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहीं पे आएगा, यही तो जाता है यहाँ से यहाँ तक। बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गई, ठीक है। तो बोलोगे सर कुछ नहीं दे रखा है, तो हम जानते हैं 9/360 अभी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 14.3, ये आपको दे रखा है। कैसे करोगे इसको, 40 बार में कट जाएगा, 40 का मल्टीप्लाई उधर, पहले इससे काट दो 20 बार में, 20 का मल्टीप्लाई इधर करो, तो 22/7 गुणे आर, तो 14 ये हो जाएगा इंटू 20, ठीक है, डन है। 2 से काट दोगे 11 बार में, 11 से इसको काट दो 13 बार में कट जाएगा, 13×7 = 91 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 91। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 91। देखो 1.3 आता ना, तो 91 आ जाएगा, क्योंकि ये 1.3 रहता है, 10 का मल्टीप्लाई 1.3 में करते 13 हो जाता है, 13×7 = 91, ये इसका आंसर है। छोटा छोटा सवाल, लेकिन देखो कितने बड़े बड़े एग्जाम में आया है, क्योंकि पहली बार अगर आप पढ़ोगे तो आपकी दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ कोकोनट ट्री स्विंग्स विद अ विंड सच दैट कोकोनट ट्री, ऐसे समझना कि कभी कभी क्या होता है ना, कोकोनट ट्री यहाँ से ऐसे, कोकोनट ट्री तो है नहीं, ऐसे झुका रहता है, फिर ऐसे जैसे हवा चलेगी झुके, फिर ऐसे घूम के चला जाएगा, है ना, हवा जैसे ही कम होगा फिर आएगा अपने पोजीशन पे, अभी ऐसे होता है, इधर उधर घूमता रहता है। एक नारियल का पेड़ हवा के साथ इस प्रकार झूलता है कि उसका तना 18 डिग्री का, मतलब यहाँ से इनके बीच का जो एंगल बना रहा है ना, ये 18 डिग्री का बना रहा है, ऐसे समझना आप, ठीक है। यदि पेड़ का ऊपरी सिरा 44 मीटर की दूरी तय करता है, मतलब लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ द आर्क हो गया, तो पेड़ की लंबाई बताइए, मतलब रेडियस पूछा है, बताओ, आसान क्वेश्चन नहीं है, बताओ। लेंथ ऑफ द आर्क दे रखा है, तो मतलब देखो बाय, पहले तो ये होता है कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 18 ना, तो 18 डिग्री ऑन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर मान लेना हो, तो उसकी हो जाएगी 44। अब इसको काटना आसान है, 18 दूनी 20 बार में कट जाएगा, 2 से काट दोगे 10 बार में, 22 से काट दोगे 2 बार में कट जाएगा, 70 दूनी 140 हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। कैसे पता चला, 7 दाम में 70, 70 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 140, यही इसका आंसर है। लेकिन देख रहे हो क्वेश्चन, देख रहे हो क्वेश्चन। अब ये जो एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, इसको हम लोग कल करेंगे मेरे भाई, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी आपका जो होमवर्क है उसको ज़रूर करिएगा, जो मैंने दिया उसको कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर करिए, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए, तो PDF आपको मैथ्स विद अशोक चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मैथ्स विद अशोक है, ठीक है, मैथ्स विद अशोक MWA ऑफिशियल, आपको चैनल वहाँ पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा MWA ऑफिशियल, ठीक है, इस पर आपको मिल जाएगा। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो बस आज के लिए यही रहेगा, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है।
और आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। ठीक है भाई, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।